Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to Ambedi Arya Model School, Class 9th, History, Chapter 3, Nazism and the Rise of Hitler, Unit 2.2, Economic Reconstruction. आज हम इसमें पढ़ेंगे कि पावर कम्स विद मनी। दैट मीन्स कि पावर किसके साथ होती है, मनी के साथ होती है। बट जर्मनी हैड नो मनी, लेकिन जर्मनी के पास तो कोई पैसा नहीं था। तो और हिटलर ने जो सपना देखा था कि अपने एक हमें जर्मनी को स्ट्रॉन्ग बनाना है और किस तरीके से उसको इकोनॉमिक में भी उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो क्योंकि आपने देखा था इकोनॉमिक क्राइसिस जब आई थी, डिप्रेशन आया था, किस तरीके से उनकी इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाती है, उसकी जर्मन की मार्क वैल्यू गिर जाती है। तो अभी कैसे हो सकता था विदाउट मनी, क्योंकि जर्मनी के पास तो पैसे नहीं थे, तो इकोनॉमिक में तो वो वैसे ही बिल्कुल ही उनकी ख़त्म हो चुकी थी। तो उन्होंने क्या करा, क्योंकि हिटलर चाहते थे जर्मन स्ट्रॉन्ग बने, तो उसी को लेकर अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हिटलर ने इकोनॉमिक रिकन्स्ट्रक्ट तो करना चाहते थे, लेकिन इकोनॉमिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने क्या करा। क्योंकि अगर इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग होती है तो स्टूडेंट किसी भी कंट्री से, उसने सोचा था कि हमारी जब इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग होगी हम किसी से भी नहीं डरेंगे और किसी से भी लड़ सकते हैं, क्योंकि हम फिर एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन जाएंगे। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, हिटलर असाइन, इसके लिए वो क्या करते हैं, हिटलर असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिस्ट जलमर Sach, who aim at full productions and full employment through a state funded work creation program। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। उन्होंने किसको हायर करा, एक इकोनॉमिक्स्ट को, जो एक अर्थशास्त्री होता है, जिसको इस चीज़ की पता होता है कि इकोनॉमिक कैसे चलाई जाती है। तो ये इकोनॉमिक्स थे। अब इनका क्या काम था, क्योंकि इनको पता था कैसे चलानी है, तो इन्हें रीबिल्ड करना था इकोनॉमिक को, ताकि ये जो इकोनॉमिक है डाउन हो गया वो सही हो जाए। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा, व्हाट वाज डन बाय हिम, इनके द्वारा क्या किया गया। पहली बात, इनका क्या उद्देश्य था कि प्रोडक्शन फुल होना चाहिए, और यानी पूरा काम होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक में पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए तो लोगों के पास भी पैसा होना चाहिए। और लोगों के पास पैसा है तो वो कैसे आएगा, काम से आएगा। काम कैसे मिलेगा, जब उनको रोजगार मिलेगा। तो रोजगार देने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, स्टेट फंड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए। स्टेट फंड प्रोग्राम वर्क क्रिएशन प्रोग्राम क्या था, इसका मतलब स्टूडेंट ये था कि सरकार पैसा लगाए, यानी वो पैसा कैसे लगाएगी, पैसा लगाएगी तो वो फिर लोगों को काम दे सकती है। और कैसे लगाएगी, यानी उसको लोन लेना पड़ेगा दूसरे देश से, और तभी वो स्टेट फंड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम स्टार्ट कर सकती है। क्योंकि सरकार पैसा लगाएगी का मतलब है, मानो एक एग्जांपल लो, अगर वो रोड बनवाती है तो रोड बनवाने पे क्या होगा, डेवलप तो हो ही रही है कंट्री, साथ साथ में लोगों को काम मिल रहा है। और जब लोगों को काम मिलेगा तो स्टूडेंट क्या होगा कि पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो उससे क्या होगा, आप सीधे सीधे समझो कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और बेरोजगारी तो कम हो रही है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, रोजगार बढ़ जाएगा। तो सीधी सी बात है। तो ये सारा प्रोग्राम किसका था, किसके द्वारा किया गया था, ये आपको याद रखना है। जो जलमर सैच थे, ये थे इकोनॉमिक्स, और इनको हायर किया था हिटलर ने, और इन्होंने डिज़ाइन करा था इकोनॉमी को रीबिल्ड करने के लिए। तो ये आपको नेम और इनके द्वारा किया गया काम भी ध्यान रखना है। दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस द फेमस जर्मन सुपर हाईवेज। इन्होंने सेकंड काम क्या करा, हाईवे बनाए। अब हाईवे क्यों बनाए, आप सोचोगे भाई हाईवे से तो कोई पैसा नहीं आने वाला, आएगा कैसे आएगा, क्योंकि इनका मेन पर्पस था कि हमें अपनी कंट्री स्ट्रॉन्ग भी बनानी है, ताकि जो आर्मी है या लोगों की मूवेबिलिटी है एक जगह से दूसरी जगह जा सके, तो बहुत बड़े मास लेवल पे हो सके। यानी एक साथ अगर हाईवे बने होंगे तो हम बहुत आसानी से, जब लड़ाई होती है तो आर्मी को हम एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। तो गुड और आर्मी को मूवेबिलिटी कराने के लिए हाईवे होना बहुत ज़रूरी था। तो इसकी भी इंपॉर्टेंस थी। सेकंड लास्ट थर्ड में क्या है फिर, पीपल्स कार द वॉलेस वैगन, इन्होंने कार्स बनानी स्टार्ट करी। ये कार्स दूसरे देशों को बेचेंगे तो उससे भी पैसा आएगा और काम बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा आएगा। तो ये सारी चीज़ें किसने करी थी, जैलर मेयर सैच ने डिज़ाइन करी थी इकोनॉमिक को रीबिल्ड करने के लिए। तो ये तो हिटलर ने, आपने देखा किस तरीके से जैलर मेयर सैच द्वारा काम करवाया गया इकोनॉमिक को रीबिल्ड करने के लिए, कंडीशन सुधारने के लिए, ताकि पैसा आए। क्योंकि इकोनॉमिक तो जब भी रीबिल्ड होगी ना, जब पैसा होगा। इकोनॉमिक का मतलब पैसा होना।
तो अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे स्टूडेंट के अब पॉलिटिकल में उसने सुधार करने के लिए क्या करा, क्योंकि पॉलिटिकल चेंज भी हो रहे थे, जैसे कि इकोनॉमिक बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो उसको चेंज करने के लिए क्या करा आपने देखा। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में किस तरीके से पॉलिटिकल चेंज किया। थैंक यू।